ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे फिर ये होगा, आपका टॉपिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि कन्विंस मी ऑन एथियज्म। इसका मैं बॉटम लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवरऑल तो मैं ये कहूंगा, देयर इज नथिंग दैट कैन कन्विंस यू ऑफ एथियज्म और मी ऑफ, क्योंकि कोई दूसरा बंदा आपको कन्विंस कभी भी नहीं करेगा। इट हैज टू बी योर ओन कन्विंसिंग बेस्ड ऑन योर लॉजिक एंड रीजनिंग, रैशनैलिटी के बेस पे। अगर आप उस पर कन्विंस हो जाते हो तो आप उसको पे कन्विंस होगा, कोई बंदा आपको कन्विंस नहीं कर सकेगा। जस्ट सेम, आपका आप म्यूट है। सॉरी अबाउट इट। आप अपना केस तो आप प्रेजेंट कर सकते हाँ हैं हाँ ना? डेफिनेटली। अब केस का श्योर। बिफोर एनीथिंग, बिकॉज आप इंटेलेक्चुअल है, मेरी तो उस लेवल की बातें भी नहीं होंगी एकेडमिक लेवल पे, बट आई ट्राई लेमेंस के परस्पेक्टिव से वेरी मैं आपसे काइंड यू। बात हाँ करूंगा। तो जी जी। लेमैन के तौर से मैं आपको कहूंगा, लेट्स गेट ऑन द सेम पेज विद द डेफिनेशन। मेरा डेफिनेशन जहां तक एथियज्म का है, इट्स अ क्लेम ऑफ बिलीफ। क्योंकि दो अलग अलग क्लेम्स हैं, एक है क्लेम ऑफ बिलीफ और क्लेम ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं आई एम एग्नोस्टिक एथियस्ट, सो मेरा कहने का मतलब ये होता है, एज फार एज बिलीफ आई एम एथियस्ट, बट एज फार एज नॉलेज आई एम एग्नोस्टिक। इसके बारे में, इसको मैंने आप दूसरे चैनल पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आई डोंट थिंक दे अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, एज फार एज अ बिलीफ स्ट्रक्चर, लाइक आपको एविडेंस मिलता है अल्लाह का, या क्रिश्चियन को एविडेंस मिलता है जीसस का, वो उस एविडेंस को देख के कन्विंस हो जाता है कि जीसस वाकई अल्लाह का बेटा था, व्हाटएवर। और मुस्लिम कन्विंस हो जाता है कि अल्लाह एग्जिस्ट एंड उसकी सारी ये सिफतें हैं। इसी तरह एक एक बंदे को इनकी जो एविडेंस देख के वो कन्विंस नहीं होता। जब वो कन्विंस नहीं होता तो वो कहता है आई डोंट बिलीव इट, आप जो एविडेंस दे रहे हो। तो वो एथियस्ट इसलिए बनता है बिकॉज ही इज नॉट बिलीविंग इट। और जो मुस्लिम है वो बिलीव करता है, तो वो बिलीवर बन जाता है, और ये नॉन बिलीवर बन जाता है। तो एथियस्ट इन माय सेंस इट्स प्योरली अ नेगेशन ऑफ अ क्लेम। आपका एविडेंस आपने प्रेजेंट किया अल्लाह का, एथियस्ट कह रहा है आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय इट, on that de facto he's not claiming he knows Allah doesn't exist, he's saying he's not convinced आपके evidence से। now as far as knowledge claim के do you know God exist, वो एक knowledge claim हो जाता है। knowledge claim में वो agnostic है, कहता है since I'm not convinced, आंसर ओपन हो जाता है, इट कुड बी इट कुड नॉट बी। एंड सो as far as that is, as a knowledge claim I claim to be agnostic, but as a belief claim I claim to be atheist। तो ये मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आई डोंट नो इफ उनको इसके अंदर समझ नहीं आई थी, या वो इसी पे बार बार आ रहे थे, तुम क्रिएटर को तो बिलीव करते हो ना, तुम क्रिएटर को तो बिलीव करते हो। और आई डोंट थिंक दे अंडरस्टूड द आर्ग्यूमेंट कि डिफरेंस क्या है। दूसरा पॉइंट मैंने उनके सामने रखा था, ये आप आई एम श्योर आपको ये समझ आएगा कि फलसफे में जो खुदा डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज डिफरेंट देन जो रिलीजन में खुदा डिस्क्राइब किया जाता है। इवन दो ओवरलैप्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट्स फाइन, बट रिलीजन आपको एक फर्स्ट क्रिएटर, फर्स्ट कॉज, अनमूवेबल फर्स्ट क्रिएटर उस तक ले जाता है, ठीक है, और उसकी थोड़ी बहुत सिफ्तों पे भी ले जाता है, ऑल पावरफुल पे ले जाएगा। इस तरह आप फिलॉसफी के जरिए उधर तक पहुंच सकते हो। लेकिन जो मजहब का खुदा है, जैसे अल्लाह है, ओके, वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाला खुदा है। लाइक उसके अपने फीचर्स हैं, वो नाराज होता है, गुस्से होता है, उसने तुम्हें इबादत के लिए हुक्म दिया, ये बहुत सारे फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं वो फलसफे। तो मैं उनको ये समझा रहा था कि देखो फलसफे का खुदा और मजहब का खुदा दो अलग हैं। उनको ये बात समझ नहीं आई, वो समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ दो अलग अलग खुदा बैठे हुए हैं मैं एक खुदा की बात कर रहा हूँ या दूसरी, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह उसको डिस्क्राइब किया जाता है मजहब के अंदर, वो खुदा फलसफे का खुदा नहीं है। फलसफे से यू कैन रीच वन पॉइंट, फिर उसके आगे आपको अपना मजहब प्रूफ करना पड़ता है कि दैट फर्स्ट मूवर जिसकी बात हो रही है वो कुरान से साबित हो रहा है कि लाइक द एविडेंस दैट इज प्रेजेंटेड बाय द रिलीजन मैचेस अप टू दैट एंड यू कैन होल्ड अप योर लियो, ग्राउंड ऑन दैट। आपकी आवाज गायब हो गई है। ओह सॉरी, आवाज आ रही है अभी? जी जी अब आ रही है। अच्छा, तो बेसिकली तो मैंने सिर्फ ये दो पॉइंट आपके सामने। अब नाउ एज फार एज द कन्विंसिंग और एथियज्म, सिंस यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, आप एकेडमिक हैं, आपके साथ बहुत अच्छा है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि द डिफॉल्ट पोजिशन, ठीक है, अ डिफॉल्ट पोजिशन इज नॉट टू बिलीव समथिंग अनलेस प्रॉपर एविडेंस इज गिवन, राइट? डिफॉल्ट तो यही है ना पोजिशन। देखिए, ये आपके लिए चीज़ जो है ये ठीक हो सकती है, लेकिन ये ओवरऑल एथियज्म के लिए ठीक नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं अगर आपकी बात मान जाऊं तो आपके अपने एथियस्ट आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके फ़ौरन बाद जो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, बाद में आने वाले भी, हमने कुछ देर स्ट्रीम पे रहना है, उनमें से बहुत से होंगे वो आपकी इसी बात से ही डिसएग्री करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं तुम्हारा मज़हब गलत है, विच पुट्स देम इनटू ए
position where they're making the claim. Okay. हम किसी एग्नोस्टिक से कभी भी नहीं पूछते कि आपके पास क्या दलील है, इसलिए कि एग्नोस्टिक कभी दावा नहीं करता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि किसी भी सिचुएशन पे 3 पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, 3 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, आइदर यस, नो और आई डोंट नो। अगर हम ये कहते हैं कि खुदा है, ये एक पॉजिटिव दावा हो गया है, नॉलेज क्लेम हो गया है। इसके साथ कोई आदमी कहता है कि खुदा नहीं है, ये भी उतना ही नॉलेज क्लेम है। जो कहता है कि पता नहीं खुदा है या नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट पार्ट ऑफ द डिबेटर रोल। तो मैं स्पेसिफिकली एथियस्ट से कहता हूं कि आइदर आप कंफर्म करें कि खुदा नहीं है और फिर उसका एक कन्विंसिंग केस प्रेजेंट करें, या जैसे आपने कहा कि भाई हम नहीं कहते। अभी एक दो बातें मैं एड्रेस करूंगा जो आपने कही हैं, लेकिन जो बेस पोजीशन है मैं चाहता हूं कि हमारी वो क्लियर हो जाए कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता खुदा है कि नहीं है, देन इट्स कंप्लीटली इररेलेवेंट जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं ये कहता हूं कि खुदा नहीं है, और आप ये कहते हैं कि फ़लसफ़े का खुदा और है और मज़हब का खुदा और है, दैट इम्प्लाइज नॉलेज, कि आप किसी नॉलेज की बेस पे कह रहे हैं कि फ़लसफ़े का खुदा और है और मज़हब का खुदा और है, दैट अगेंस्ट द नॉलेज क्लेम। फिर आपको ये, आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं कि उसमें जो फ़र्क है वो कैसे है। फॉर एग्जांपल, जो फ़लसफ़े में खुदा है, आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि उसमें आम तौर पे जो चीज़ें बताई जाती हैं फ़लसफ़े में, जो जो खुदा है उसमें उसका ओमनिपोटेंट होना ये ज़रूरी है, ऑमनिपोटेंट होना प्रूव किया जा सकता हर है चीज़ पे फलसफे, कादिर हाँ होना ज़रूरी है। हाँ, फलसफे के जरिए प्रूव किया जा सकता है, या शो एटलीस्ट आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जा सकता है उसके बारे में, श्योर, और ऐसा ही उसका ओमनिशेंट होना भी ज़रूरी है। प्रेजेंट किया जा सकता है डेफिनेटली। ओमनिशेंट कि वो हर चीज़ का जानने वाला है। नाउ हियर इज़ द थिंग, अगर मज़हब का खुदा आपसे कहता है, जैसे आप कह रहे थे कि मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है और मेरी इबादत करो, तो वो जो फ़लसफ़े का खुदा जिसे आप कह रहे हैं कि वो ओमनिशेंट है, मीन्स कि उसके पास हर चीज़ का नॉलेज है, तो मज़हब का खुदा जब कहता है कि तुम मेरी इबादत करो, तो अगर वो ओमनिशेंट है, वो हर चीज़ के जानने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक तकाज़ा कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपको उस जो फ़लसफ़े वाला खुदा है उससे उसका ओमनिशेंट होना रिमूव करना पड़ेगा, एंड अगेन यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम, इसलिए कि उसको रिमूव करने के लिए आपको एक और फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट लेके आना पड़ेगा, एंड फ्रॉम देयर यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम, इसलिए कि उस फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि खुदा को ओमनिशेंट होना क्यों ज़रूरी नहीं है। It just gets deeper and deeper and deeper, and finally we get to one point कि you know what, actually जो फ़लसफ़े वाला खुदा है वो एक्चुअली वही खुदा है जो मज़हब वाला है। फिलोसॉफिकली हम सिर्फ उसकी नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, फ़र्क खुदा में नहीं है। नहीं, आई वुड बेग टू डिफर, ये आपने जो पॉइंट बोला ना, श्योर। अच्छा सॉलिड पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में क्रिटिक मैं ये आपको दूंगा, बेसिक क्रिटिक, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि अल्लाह ने बोला हम मेरी इबादत करो, ये जो क्लेम है ना, पर आपको इसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। जो फलसफे का खुदा है वो ये क्लेम नहीं करता, ना तो सब्सटेंशिएट करता कि अल्लाह ने कुछ कहा है हमसे, तो हाउ डू यू नो आपको दैट सर? क्योंकि देयर इज नो एविडेंस, वेयर इज द एविडेंस कि अल्लाह ने हमें कुछ कहा है। ओके, तो इसको अगर आप इस तरह से कहें कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने ऐसा कहा या नहीं कहा, नहीं नहीं, कोई क्या एविडेंस आपके देना। पोज़ीशन के साथ ये ज़्यादा आपने कंसिस्टेंट नहीं होगा कि नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, आपने आपकी क्लेम जो किया कि पोज़ीशन है ना अल्लाह वो ने कुछ कहा इनकंसिस्टेंट है। हो जाएगी। मुझे आपने एक सेकंड देंगे, मैं आपकी श्योर बात श्योर पूरी कर लूँ। श्योर श्योर। अगर आप ये कहें कि भाई मैं एक एग्नोस्टिक हूँ इन टर्म्स ऑफ जो बिलीफ है, कि मेरा लैक ऑफ बिलीफ है, कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता की बेस पे आप ये कहें कि अल्लाह ने नहीं कहा है कि मेरी इबादत करो, ये बड़ी इनकंसिस्टेंट बात है। आप नॉलेज क्लेम नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन लैक ऑफ नॉलेज। No, it is not exactly that way, because the reason is कि जो एग्नोस्टिक है या जो एथियस है वो कह रहा है कि भाई अगर आप एविडेंस प्रेजेंट करोगे तो फिर आप अपना क्लेम कर सकते हो ना। आपने तो अपना क्लेम कर दिया कि अल्लाह ने बोला इबादत करो, अब ये एक क्लेम और है। आपने उस क्लेम को एक्सेप्ट किया या नहीं रिजेक्ट किया ना, किया? क्योंकि आपने जो उस क्लेम के साथ कोई एविडेंस सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दी जो कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग एविडेंस नहीं दी। आपने बोला कि अगर बस आप, अल्लाह ने कह दिया। अब फलसफे के खुदा में, फलसफे का खुदा ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ने ये कहा है, लेकिन आपका खुदा जो लेकिन मजहब का फलसफे का खुदा है वो खुदा ये भी कह तो रहा है। एक नॉलेज क्लेम है ना। नहीं फलसफे नहीं का नहीं, खुदा भी तो फल्स नहीं नहीं, नॉलेज क्लेम है। नहीं नहीं नहीं, नॉलेज व्हाट क्लेम नहीं है। नॉलेज नहीं डू नहीं यू नहीं, पोजेस? नहीं, यू फलसफे के खुदा के अंदर आप देखें डिफरेंस करें ना, देखिए फलसफे फलसफे का के खुदा खुदा में है और वो आर्ग्यूमेंट मज़हब है। के खुदा से मुख्तलिफ है, ये नॉलेज क्लेम नहीं है? नहीं नहीं, एक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि फलसफे के खुदा का बेस्ड ऑन इंडक्शन नहीं, और इसको इन्फ्रेंस के। आसान करते हैं ना, देखें, हम नहीं, मेरी अर्ज़ सुनिएगा, हम टॉपिक से दूर जा रहे हैं इसलिए इसको आसान करते हैं। आप क्या ये नॉलेज क्लेम कर रहे हैं कि फ़लसफ़े का खुदा और है और मज़हब का खुदा और है, जो कि आप कह चुके हैं पहले? नो, ये नॉलेज क्लेम नहीं है ना, ये बिलीफ क्लेम है। आप ये कह चुके हैं बात। क्या?
नहीं, ये मैंने बिलीफ बोला क्लेम है, दो इसका मतलब सेपरेट है है कि ना, आप बिलीव एथियज्म कर का। रहे हैं। नहीं, हाँ, एथियज्म जहाँ जो ठीक। बंदा कहता है ना एथियज्म, दैट्स अ बिलीफ क्लेम। और जहाँ तक हम्म, एग्नोस्टिक है, दैट इज अ नॉलेज क्लेम। तो ये कहना कि हम्म, अल्लाह ने कुछ कहा है, वो उसके बेसिस में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है उसका, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि भाई हाँ एक क्लेम है, लेकिन उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, सिंस देयर इज नॉलेज नो, देखें। see, something presented without evidence can be dismissed without evidence. It's a very simple thing. आप अगर एक क्लेम करते हो कि अल्लाह ने ये कहा है, आपसे मैं बोलता हूँ what is the proof for it, and you are not providing me any ओके, convincing फेयर proof, इनफ। तो फिर वो लेकिन उसको dismiss कर सकते हैं that आप एक claim को। चीज, लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि एक इशू पे, एक मैटर पे दो क्लेम्स हैं। एक क्लेम यह है कि अल्लाह है, और एक क्लेम यह है कि अल्लाह नहीं है। तीसरे क्लेम की तीसरे पोजीशन पे तो हम बात ही नहीं करते ना, जो एग्नोस्टिक पोजीशन है कि पता नहीं है कि या नहीं है, मैं नहीं पता, वो तो मैंने पहले भी कहा कि डिबेट से बाहर है। जब जब आप मुसलमान से कहेंगे कि अल्लाह के वजूद का सबूत दो, वो अपने नॉलेज, अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको जवाब ज़रूर देगा। वो आपसे ज़रूर कहेगा कि नहीं भाई, ये है मेरा एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं देगा तो आपसे कहेगा कि मैं बाकी सारी चीज़ों को देख के, मैं लॉजिकल डिडक्शन के ज़रिए मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ कि अल्लाह है। यानी कि वो लॉजिकल डिडक्शन से अपना ईमान डिराइव कर रहा है। प्रॉब्लम जो एथियस्ट्स हैं उनका ये है कि वो भी एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं ऑन द पार कि अल्लाह नहीं है, लेकिन जब भी डिबेट की बारी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, दावा हमारा है कि खुदा नहीं है, लेकिन साबित आप करें खुदा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। I मैं इसलिए agree आपसे with बड़ा you. स्पेसिफिकली I पूछ रहा हूं think कि क्या आपकी ये आपके बात सही नॉलेज है। क्लेम करते हैं कि खुदा नहीं है, जिसका आपने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं करता। मैं आपकी इस बात से डेफिनेटली एग्री करता हूँ, क्योंकि तो ये बात जो खत्म होगी हमारी फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके जो आर्ग्यूमेंट आपने पेश किया ना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि थैंक यू। ये जो पॉइंट है कि भाई क्लेम ये करना कि शुक्रिया अदा गॉड कर नहीं। रहा हूँ मैं आपका। ओह नहीं, यू वेलकम सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं, आपके वी आर नॉट ऑन लाइक फाइटिंग टर्म्स, लाइक कि आपकी बात अगर आपने सही की है तो मैं उससे अग्री नहीं करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और ऑफ आप कोर्स नॉट। अगर ये कह रहे हैं तो सही बात है कि ये क्लेम करना, आई आई अंडरस्टैंड। एज अ ले पर्सन जब बात हो रही होती है, जैसे कि जो नॉर्मल दिस मोमेंट्स एंड नॉन मोमेंट्स जो आते हैं, उनसे जो स्ट्रीट लेवल की बात होती है, तो उसमें बोलने में तो यही आता है कि भाई एथियस्ट हूँ, मतलब आई डोंट बिलीव इन गॉड। इन ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस जो एथियस्ट है, जैसे मैं हूं, मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूं, लेकिन आई लिव माय लाइफ एज अ एथियस्ट इन द सेंस लाइक आई लिव इट एज इफ देयर इज नो गॉड। क्यों? क्योंकि वो एक वो वाला फॉल्सिफिकेशन वाला बर्डन ऑफ प्रूफ वाला सिचुएशन आ जाता है ना। सो अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट लेवल से हट के थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेवल पे बात करने लगते हैं, फिर आप उसकी नुआंस में जाते हैं कि व्हाट डज दैट मीन दैट आई डोंट बिलीव देयर इज अ गॉड। फिर उसकी वो डिटेल में जाना पड़ता है कि अच्छा भाई नॉलेज क्लेम क्या है, बिलीफ क्लेम क्या है, और वो और कौन सी डेफिनेशन एथियज्म की आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने एक डेफिनेशन ले ली एथियज्म की, आप उसी के साथ लॉकडाउन है, बट एज यू नो ऑलरेडी कि एथियज्म की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन व्हाटएवर। जैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स अ नेगेशन। मेरे लिए एथियज्म इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, इट्स जस्ट अ आई नेगेशन ऑफ अ आई क्लेम। टेक इट। नहीं, मुझे मुझे आगे बढ़ना है, मैंने आपका जी जी पॉइंट नोट कर लिया है। आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप कोई दावा नहीं करते हैं, मैं आपसे दलील भी नहीं मांगूंगा, राइट, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप ये तो कम से कम जाते हुए आप ज़रूर एक चीज़ पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं कि एथीज़म पे अगर आपकी कोई पोजीशन आपकी ऐसी नहीं है जिस पे आप अपने और आर्गुमेंट को बेस करें, तो इसका मतलब है कि आप कोई कन्विंसिंग केस भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट।